हेलो एक्वेरियस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए 2022 की ईयरली फोरकास्ट है। एक्वेरियस इसमें हम देखेंगे कि ये साल, आने वाला साल आपके लिए क्या लेके आया है, क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या नहीं है। लेट्स फाइंड आउट। ओके एक्वेरियस, और साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके एक्वेरियस, ओके लेट्स फाइंड आउट। Aquarius, ooh guys, third eye chakra. Okay, there is a clarity. सी मे भी शायद हो सकता है कि देयर इज़ द क्लैरिटी, कहीं ना कहीं टॉक्सिक सिचुएशन है, स्टकनेस एनर्जी है, जॉब की वजह से या फिर लव लाइफ की वजह से, सिचुएशन की वजह से, सिनेरियो की वजह से, पर देयर इज़ द क्लैरिटी। ओके, कहीं पे मेंटल स्टकनेस है, ब्लॉकेजेस है, हार्ट ब्लॉकेजेस है, या फिर डार्कनेस छाया हुआ है, तो इस साल आपके लिए क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है। ओके, आप लाइफ में अगर पास्ट में ब्लॉकेजेस थे, क्लैरिटी नहीं दिख रही थी, डार्कनेस था, रास्ता नहीं दिख रहा, तो इस साल आपको हर मामले में, हर सिचुएशन में क्लैरिटी मिल रही है। ओके, कुछ लोग हो सकता है कि रिकी मास्टर हो, उसमें उनको क्लैरिटी मिले। ओके, क्रिस्टल वो यूज़ करके, वाओ क्लैरिटी मिल रही है। होता है ना कि अगर हमारी, जस्ट लाइक वन सिचुएशन बताती हूँ कि जस्ट अगर हम लव लाइफ में फंसे होते हैं, वो पर्सन हमारे लिए सही नहीं भी होता, तब भी हम उसके पीछे रहते हैं, तो उस पर क्लैरिटी मिल जाएगी, जस्ट लाइक दैट। ओके, इन एनी सिचुएशन देयर इज़ अ क्लैरिटी। क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं इस साल, लेट्स फाइंड आउट। क्या ब्लेसिंग है एक्वेरियस के लिए, बताइए प्लीज़। See, clarity, a blessing to find the truth guys. ट्रूथ, ब्लेसिंग मिल रहा है। ट्रूथ हो सकता है पर्सन के ट्रूथ हो, या फिर ट्रूथ हो सकता है कि अपनी लाइफ को अभी तक आपने अच्छी तरह से समझ नहीं पाए थे, ना हो अपनी लाइफ को आप अच्छी तरह से समझ पाओगे, वो ट्रूथ सामने आ जाएगी। ओके, या फिर कुछ भी फाइंड आउट कर रहे थे अपनी लाइफ में, वो ट्रूथ सामने आए। सी गाइस, 25 ओके, देयर इज़ द सिग्निफिकेंट 25 7। ओके गाइज, मे बी शायद 25 नंबर इज सिग्निफिकेंट हो आपके लिए। ओके, 7 इज न्यूमरोलॉजिकल इज केतु। ओके, या गाइज इस साल आप अपनी तलाश लोगे, अपनी ट्रूथ को, अपनी सच्चाई को, लाइफ की सच्चाई देख लोगे, आप पर्सन की सच्चाई देख लोगे, अपने लाइफ में जहाँ पर भी ब्लॉकेजेस है वहाँ पर आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ओके, अपनी ग्रोथ के लिए आप ट्रूथ को फाइंड आउट कर लोगे। द ब्लेसिंग फॉर फाइंड द ट्रूथ गाइस, वाओ। सिचुएशन के, सिनारियों के पीछे आपको समझ में आ जाएगा, वो ट्रूथ कोई भी हो सकता है। ओके गाइस, लेट्स सी एक्वेरियस, क्या मैजिक दे रहे हैं यूनिकॉर्न आपको, क्या मैजिक दे रहे हैं यूनिकॉर्न आपको। वन मोर शफल, ओके, नॉट अ गुड शफल। सिचुएशन में, सिनारियों में क्लियर हो जाओगे गाइस। या डिवाइन पोटेंशियल, सी गाइस, दिस इज़ द कार्ड ऑफ फुलफिल योर डेस्टिनी, बी ऑल यू कैन बी। ओके गाइस, मे भी शायद हो सकता है कि नाउ इज़ द अपॉर्चुनिटी, आपके लिए एक स्टेप आगे बढ़ने के लिए अपॉर्चुनिटी आ रही है, मैजिक दे रहे हैं यूनिवर्स। ओके, एंड नाउ इज़ द टाइम फॉर यूनिवर्स को अपना मैजिक दिखाने के लिए। ओके, यूनिवर्स डिवाइन पोटेंशियल वो अपना काम कर रहे हैं। ओके, आपकी डेस्टिनी को फुलफिल करने के लिए। ओके, आपको एक स्टेप आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं। एंड देयर इज़ द न्यू मूड, सी देयर इज़ द न्यू मूड, न्यू स्टार्ट हो रहा है आपके कोई भी किसी भी एरिया में। हर एक सिनारियो अलग होती है, तो अपने सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा गाइस। किसी के लव लाइफ में
एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं एंड न्यू स्टार्ट कर रहे हैं क्लैरिटी के साथ में। किसी की जॉब एरिया में हो सकता है, किसी की फैमिली में हो सकता है, ओके। किसी के जो आपने गोल को, डेस्टिनी को पूरा करना चाह रहे हो, पीछे पड़े हो बहुत टाइम से, बहुत सालों से, ओके, उस पर एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं एंड न्यू स्टार्ट हो रहा है। डिवाइन आपके पीछे है और डिवाइन आपको उस पाथ पे चलने के लिए मजबूर कर रहे हैं, ओके। डिवाइन पोटेंशियल इज़ देयर। या क्यूरियस, लेट्स फाइंड आउट कि ये यू नो सीजन कैसे रहने वाला है। जनवरी टू अप्रैल, मई टू अगस्त, सितंबर टू दिसंबर, ओके। लेट्स फाइंड आउट 25, 25 and 35. Let's find out Aqua, love. See, love, guys. In the first part of the year, there is a love about your job. लव सिर्फ ये रोमांटिक लव नहीं होता है। लव होता है अपने फैमिली के प्रति लव, अपने काम के प्रति लव, या फिर कोई वाकई में लव चाहता हो तो इस ऑन द वे, ओके। लव आता हुआ दिख रहा है। लव में क्लैरिटी मिल रही है, काम में क्लैरिटी मिल रही है। जो भी जिस भी काम में आप लव करते हो उस पर क्लैरिटी मिल रही है। लव में किसी की अनहेल्थी लव स्टोरी है तो उसमें ट्रुथ सामने आ रहा है, ओके। उसमें उनकी लाइफ में एक कदम आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, डेस्टिनी तक पहुँचते हुए दिख रहे हैं, न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं, ओके। Second part of the week, forgiveness, guys. Forgiveness about person, situation and scenario, okay. Because यहाँ पर किसी के लाइफ में ट्रूथ सामने आ गया है तो वो सिचुएशन, सिनेरियो या लव को फॉरगिव करके वो आगे अपनी लाइफ की तरफ बढ़ रहे हैं, आगे अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं, न्यू अपॉर्चुनिटी की तरफ, ओके। दैट्स वाई यहाँ पर डिवाइन पोटेंशियल आया हुआ है कि अपने गोल की तरफ, अपनी विश फुलफिलमेंट की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, ओके। लेट्स सी एंड पार्ट ऑफ द ईयर देयर इज द पैशन गाइड। पैशन अबाउट योर जॉब, पैशन अबाउट द पर्सन्स, पैशन अबाउट योर ड्रीम, गोल, किसी में भी पैशन होते हुए दिख रहे हैं, ओके। दिस इज़ द कार्ड ऑफ पैशन ओरिएंटेड, जो कि जोश है, जुनून है अपने गोल तक पहुंचने के लिए, अपने डेस्टिनी तक पहुंचने के लिए, ओके। या गाइस, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ईयर, देयर इज अ लव, ओके। लव मीन्स काम पे प्यार, काम में आपको क्लैरिटी मिल रही है, लव में क्लैरिटी मिल रही है, फैमिली में क्लैरिटी मिल रही है, लव में ट्रूथ सामने आ रहा है जिस भी एरिया में आप फाइंड आउट कर रहे हैं। मिडल पार्ट ऑफ द ईयर आपने जो भी पर्सन को हो, सिचुएशन को हो, सिनारियो को हो, जो आपके लिए सही नहीं था उसको माफ़ करके, उसको भूल के, उसको पीछे छोड़ के आप लाइफ में आगे जा रहे हो क्लैरिटी के साथ में, ट्रूथ के सामने। एंड ऑफ द ईयर देयर इज़ द पैशन, जोश है, जुनून है अपने गोल तक पहुंचने के लिए, अपने न्यू स्टार्ट करने के लिए, अपने डेस्टिनी तक पहुंचने के लिए, ओके। वाओ, नाइस एनर्जी। लेट्स सी एक्वा टैरो कार्ड क्या और मैसेज दे रहे हैं आपको। लेट्स पुल सम टैरो, ओके। कुछ टैरो निकालते हैं एक्वा। एक्वा, या सी देयर इज द लैक ऑफ समथिंग एल्स, लैक ऑफ क्लैरिटी, लैक ऑफ ब्लॉकेज, कभी सोचने समझने की, कभी पर्सन की, कभी कॉन्फिडेंट की, कभी मनी की, कभी हेल्थ की, किसी भी चीज़ की कमी, ओके। देयर इज द चेंज। एंड नाइट ऑफ कॉइन का कार्ड है, स्लो मूविंग एनर्जी, जो भी आप चाहते हो अपनी लाइफ में स्लोली है बट स्टेबिलिटी है, ओके। एंड टेन ऑफ कॉइन, देयर इज द स्टेबिलिटी। टेन ऑफ कॉइन है गाइस, स्टेबिलिटी अबाउट योर रिलेशनशिप, जॉब वाइज, मनी वाइज, होम लाइफ वाइज, फाइनेंसेस वाइज, किसी भी चीज़ वाइज, ओके। पर्सन वाइज ऑल्सो देयर इज द स्टेबिलिटी। नाइन ऑफ सोर्ड, दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस, एग्जाइटी है, वरीड है, दैट्स वाई यहाँ पर क्लैरिटी में भी शायद हो सकता है दिस इज़ योर पास्ट एनर्जी, इससे आप बाहर निकलो, इससे आपको क्लैरिटी मिल रही है। एंड द थ्री ऑफ सोर्ड्स, ओके। थ्री ऑफ सोर्स इज दिस इज द कार्ड ऑफ हार्ट ब्रेक, ओके। मेंटल स्ट्रेस, हार्ट ब्रेक, दिल टूटना,
कोई जस्ट लाइक आई टोल्ड यू, ट्रुथ सामने आ रहा है, किसी को क्लैरिटी मिल गई है अपने लव लाइफ में तो ट्रुथ सामने आ रहा है, क्लैरिटी हो रही है, तो इसीलिए हार्ट ब्रेक हुआ हो। ओके, उसकी वजह से आप एग्जाइटी ले रहे हो, वरीड ले रहे हो। ओके, तो उसकी वजह से यू फीलिंग अलोन, यू फीलिंग कुछ कमी महसूस हो रहा है मेंटल स्ट्रेस की वजह से। ये हार्ट ब्रेक सिर्फ लव लाइफ में नहीं हो सकता गैस, ये हार्ट ब्रेक हो सकता है बिजनेस की वजह से हुआ हो, कलीग की वजह से हुआ हो, मेंटल स्ट्रेस जॉब की वजह से हुआ हो। ओके, जो भी ये हार्ट ब्रेक है और एग्जाइटी ले रहे हो, वरीड ले रहे हो, कमी है किसी चीज़ की। ओके, मनी वाइज, जॉब वाइज, रिसोर्सेस वाइज, फाइनेंसेस वाइज, हेल्थ वाइज, स्लो मूविंग एनर्जी है, स्लो है, बहुत स्लो, इससे बाहर निकलोगे। ओके, बहुत स्लो बट स्टेडी है, बट पक्का वाला है। ऑब्स्टिकल्स को पार करके आप अपने इस नॉट अ 9 ऑफ कॉइन इंडिपेंडेंस की तरफ जाते हुए दिख रहे हो। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ, अगर लव लाइफ में बोलूँ तो गाइस दिस इज द सिंगल कार्ड, सिंगल हो सकते हो बिकॉज यहाँ पर फॉरगिव है, भूल के आप अपने डेस्टिनी की तरफ, गोल की तरफ बढ़ रहे हो। इन जनरल गाइस देयर इज द इंडिपेंडेंस। ओके, इंडिपेंडेंस अबाउट मनी वाइज, जॉब वाइज, रिसोर्सेस वाइज, देयर इज द इंडिपेंडेंट हो रहे हो। 9 ऑफ कॉइन है, इंडिपेंडेंट, खुद के बारे में सोच रहे हो, मनी है, शांति है, पीस है। ओके, वेरी नाइस गाइस। इन ऑल ओवर गाइस, इन 2022 में आपको क्लैरिटी मिलेगी आपके इंडिपेंडेंट होने के लिए, मनी वाइज। ओके, जहाँ पर भी आपको हार्ट ब्रेक हुआ है, मेंटल स्ट्रेस हुआ है, उसमें आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको ट्रुथ सामने आएगा। ओके, जो भी आपके लिए सही नहीं है उसको भूल के, पर्सन, सिचुएशन, सिनेरियो भूल के आप लाइट की तरफ जाओगे, पैशन की तरफ जाओगे, अपनी डेस्टिनी की तरफ जाओगे, उसको फुलफिल करने की कोशिश करोगे एंड न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो। ओके, इस साल आप क्लैरिटी आ रही है, हर सिचुएशन में क्लैरिटी आ रही है, इंडिपेंडेंट हो रहे हो, बट फ्रस्ट्रेट मत होइएगा बिकॉज दे इज अ बहुत ही स्लो एनर्जी है। स्लोली आप स्लोली करके आपको इतना स्लो हो सकता है कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाओ, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि फ्रस्ट्रेट मत होइएगा। ओके, एग्जाइटी है, वरीड है, बट आप न्यू स्टार्ट की तरफ जा रहे हैं। डिवाइन आपको आपकी डेस्टिनी तक लेके ज़रूर जाएगा। ओके, आपके पैशन तक लेके ज़रूर जाएगा, एंड ऑफ द ईयर। बट गाइस, इंडिपेंडेंस है तो डोंट डाउट योर सेल्फ, डोंट फ्रस्ट्रेट। ओके, लेट्स सी टी लीफ आपको क्या मैसेज दे रहे हैं आपको। ओके, staff guys, you will be taken care of a difficult time. See guys, this is the card of staff का कार्ड है। ये कार्ड यही बोलना चाहता है आपकी डिफ़िकल्ट टाइम है तो आप अपने आप को केयर कर लोगे, सो डोंट वरी। ओके, यू विल बी टेकन केयर ऑफ इट डिफ़िकल्ट टाइम। आप अपनी इस एग्जाइटी से, वरीड से अपने आप को बचा लोगे तो ज़्यादा वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। मे बी शायद फेब्रवरी इज़ द मंथ, मंथ है जो आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, तो देखिएगा जरूर। ओके, फेब्रवरी मंथ। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ ब्रेथ, सोरो ओवर अ लॉस। सी, दिस इज़ द कार्ड ऑफ सोरो ओवर अ लॉस। में भी शायद हो सकता है कि गम है, मगर आपको जो भी आपको न्यू स्टार्ट होगा, में भी शायद हो सकता है कि गम के बाद, लॉस के बाद हो, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा गैस की। एंड कैट, अ टू फेसेस फ्रेंड गैस, वॉच आउट योर फ्रेंड, वॉच आउट, दिस इज़ फ्रेंड, फैमिली, कोवर्कर, कोई भी हो सकता है। देयर इज़ अ टू फेसेस फ्रेंड है गाइस, वॉच आउट रहेगा आपके सराउंडिंग में। ओके, आपके आजू बाजू में वो कोई भी हो सकता है। टू फेसेस फ्रेंड इज देयर। एक्स फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट यू गाइस, मे भी शायद कोई ऐसे फोर्सेस है जो आपके पीछे अगेंस्ट षड्यंत्र रचा रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसीलिए क्लैरिटी यहाँ पर है। ओके, दिस इज़ योर अनहेल्दी टॉक्सिक सिचुएशन। ओके, जो भी ये फोर्सेस है, जो भी ये पर्सन है, वो अगेंस्ट है आपके, तो हार्म कर सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर क्लैरिटी आ रही, वो आपके सामने आ जाएगा इस साल। ट्रुथ सामने आ जाएगी, जो भी ये पर्सन है, जो भी ये टू फेसेस पर्सन है। ओके, एंड द फेयर वुमेन डीलिंग अ रिलेशनशिप विद अ वुमेन विद ब्लॉन्डे, ग्रे और वाइट हेयर। मे बी शायद यू डीलिंग विद फेयर वुमेन
ओके, जो ब्लॉन्डे है और ग्रे और वाइट हेयर है, ये कोई भी हो सकता है, देखिएगा ज़रूर। ओके, एंड साथ ही साथ बियर डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर गाइस। मेरे ध्यान में सिर्फ स्ट्राइक हुआ, मैं आपको बता रही हूँ कि जो भी ये पर्सन है वुमेन, ओके, देखिएगा ज़रूर, वो लवर हो सकती है, वाइफ हो सकती है, कि आपके मनी को लेके ना चला जाए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओके, डेंजर है स्पेशली मनी मैटर को लेके, क्योंकि ये दोनों कार्ड एक साथ आए हैं, तो इसलिए बोलना चाह रही हूँ। ओके, वॉच आउट फॉर दिस पर्सन, दिस वुमेन, फेयर वुमेन, वाइट, ये रिलेशनशिप भी हो सकता, फ्रेंड भी हो सकता, कोई भी हो सकता। ओके, डजेंट मैटर कि कोई फ्रेंड ही हो और रिलेशनशिप ही हो। वॉच आउट रहिएगा इस वुमेन से, जो आपके मनी मैटर को मनी लेके ना चला जाए, बिकॉज यहाँ पर टू फेसेस फ्रेंड है गाइस, थोड़ा बच के रहिएगा, उसमें आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, जो भी बट क्लैरिटी मिलेगी गाइस। ओके, आप उस सिचुएशन को पार भी कर लोगे, तो उस सिचुएशन को समझदारी से हैंडल कीजिएगा। ओके, समझदारी से हैंडल कीजिएगा, पेशेंट रख के हैंडल कीजिएगा, बट वॉच आउट दिस टू फेसेस फ्रेंड और वुमेन आपकी अबंडेंस को, अपनी मटेरियल थिंग को लेके ना चले जाए। ओके गाइस, वॉच आउट। ये साल ना एक्वेरियस आपके लिए ना क्लैरिटी है, लोगों को पहचानने की क्लैरिटी है, लव लाइफ में इंडिपेंडेंस होने के लिए स्लोली एनर्जी है ये साल आपके लिए, ट्रूथ सबकी सच्चाई सामने आने के लिए। ओके, सबको माफ़ करके लाइफ में अभी मुझे ये सबसे नहीं चाहिए, बस मुझे अपने बारे में सोचना है, अपने पैशन के बारे में, अपने गोल के बारे में सोचना है, वो ये साल वो है। ओके, लोगों की सच्चाई आपके सामने ये साल आएगी, लोगों के जो टू फेसेस से वो सामने आएगा। मे भी शायद हो सकता है कि फरवरी में कुछ ऐसी सिचुएशन हो आपके लिए। ओके, फरवरी इज द सिग्निफिकेंट मंथ ओके आपके लिए। या एक्वेरियस, लेट्स फाइंड आउट वन फाइनल मैसेज फॉर एक्वेरियस। क्या फाइनल मैसेज देना चाहते हैं एक्वेरियस के लिए, बताइए प्लीज। व्हाट्स द फाइनल मैसेज फॉर एक्वेरियस? Okay guys, there's the wisdom. Okay, to force a focus on the past is to lose the future. Heed advice from an older person which will allow you to move on. बेबी शायद हो सकता है ये कार्ड ये बोलना चाहते हैं गाइस, परफेक्ट कार्ड है। अगर आप पास्ट में रहोगे, पास्ट के पर्सन के साथ में, सिचुएशन के साथ में, ओके, तो वो आपको ब्लॉकेजेस कर लेगा, वो आपको स्टकनेस में रखेगा। ओके, तो उसको फॉरगिव कीजिए जो कि यहाँ पर है, और फ्यूचर के बारे में सोचिए, उससे नॉलेज लेके, उससे ज्ञान लेके आप आगे बढ़िए। ओके, विजडम लेके आप फ्यूचर की तरफ बढ़िए। एंड देर इज़ द ओल्डर पर्सन जो आपको ना, फिर भी शायद हो सकता है कि कोई भी ऐसे पर्सन हो जो आपको एडवाइस दे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। ओके, बट डोंट होल्ड पास्ट, ये कार्ड ये बोलना चाहता है, होल्ड पास्ट में मत रहिएगा, फ्यूचर की तरफ बढ़िए, उससे सीख के, उस पास्ट से सीख लेके आगे बढ़िए। ओके, एंड इंट्यूशन को यूज जरूर कीजिएगा। ट्रस्ट योर इंट्यूशन, इज़ अ ग्रेट टाइम टू लर्न अ न्यू स्किल, चेंज करियर और इन्वेस्ट मनी। ओके, अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दीजिएगा गाइस, ये साल आपके लिए आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा मायने रख रही है, बिकॉज ऑफ द लव मैटर में, आपके जॉब मैटर में, बिकॉज आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाईली रहने वाला है। ग्रेट टाइम है न्यू स्किल डेवलप करने के लिए, करियर चेंज के लिए, और अपने मनी को बचाने के लिए, मनी को सेव करने के लिए, इन्वेस्ट मनी के लिए। इंट्यूशन पे ध्यान दीजिएगा। ओके, कहीं आप स्टक हो जाओ, सोचिएगा कि मनी मैटर में स्टक हो जाओ तो सोचिएगा कि इसको कैसे हैंडल करना है, या करियर चेंज करना तो उससे सोचिएगा कि कैसे हैंडल करना है। ओके, यूज योर इंट्यूशन गाइस, ये साल नॉलेज के साथ में आगे बढ़ना है, और इंट्यूशन को ध्यान में रख के डिसीजन लेना है। ओके, या दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, लव एंड लाइट, टेक केयर।